पाकिस्तान ने क्यों खेला पहलगाम अटैक का खतरनाक दांव? क्या हासिल करना चाहता था? कितना भारी पड़ेगा पाक आर्मी चीफ का ब्लंडर? आपको बता दूं कि पहलगाम हमले के बाद शक की जो सुई है वो सीधे पाकिस्तान की मिलिट्री और उसके चीफ असीम मुनीर की तरफ घूम गई है। बात करते हैं हमले से ठीक 6 दिन पहले। असीम ने कहा था कि कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस, और एक्सपर्ट्स मानते ये हैं कि पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर का दिया बयान कहीं न कहीं इस हमले की ओर इशारा करता है और इसे अभी डिकोड करने की बहुत ही आवश्यकता है, यानी कि ज़रूरत है। पाक सेना प्रमुख का जो भाषण है वो सवालों में क्यों है? आखिरकार पाकिस्तान ने पहलगाम हमले का खूनी दांव क्यों खेला और इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? आज जानेंगे इस एपिसोड में, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला सवाल ये है कि पहलगाम आतंकी हमले से पहले दी गई पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर की स्पीच सवालों में क्यों है? अब इसका जवाब ये जानते हैं। जवाब ये है कि 16 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में जनरल असीम मुनीर ने यह कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए क्या है, गले की नस है और इसे कभी नहीं भूला जाएगा। उन्होंने टू नेशन थ्योरी का बचाव करते हुए हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग सभ्यताएं बताया और कहा कि पाकिस्तान का जो अस्तित्व है इस विचारधारा पर टिका है। मुनीर ने बयान की 3 बातें और गौर करने वाली हैं। कौन कौन सी है? जैसे कि पाकिस्तान की नींव कलमे यानी कि इस्लाम धर्म का मूल मंत्र पर रखी हुई है और हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, रीति रिवाज अलग है, संस्कृति और सोच विचार अलग है। यही टू नेशन थ्योरी की नींव थी। इसी वजह से हम एक देश नहीं बल्कि 2 देश हैं। आज तक सिर्फ 2 रियासतों की बुनियाद कलमे पर पड़ी है। पहली रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा को हमारी नबी यानी कि मोहम्मद साहब ने नाम दिया था और आज उसे मदीना कहते हैं। वहीं दूसरी रियासत 1300 साल बाद अल्लाह ने पाकिस्तान बनाई। ये बयान है असीम मुनीर का। और कश्मीर हमारी गले की नस था और हमेशा रहेगा, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीर भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में अकेले नहीं छोड़ेंगे। अब बात आती है कि जो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका नाम है आदिल रजा। उन्होंने असीम की स्पीच का जो कनेक्शन है ना वो पहलगाम हमले से जोड़ा और उन्होंने एक यानी कि ट्विटर पर लिखा, उन्होंने ट्वीट किया कि यह हमला फांसीवादी असीम मुनीर और सेना में उनके साथियों ने अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए कराया है और इसलिए पाकिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी की हरकतों की वजह से गलत नहीं ठहराया जा सकता। और कई एक्सपर्ट्स असीम के इस बयान और पहलगाम हमले को संयोग से ज़्यादा आतंकियों के लिए इशारा मानते हैं। आपको बता दूं कि पहलगाम हमले में जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, उनको टारगेट किया गया, उसमें असीम की बातों का असर आपको साफ दिखता है। बात करते हैं कि अखिल भारत हिंदू महासभा और कुछ ट्विटर यानी कि एक्स यूजर ने सीधे मुनीर को हमले का जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि उनके बयानों ने आतंकियों को उकसाया। बात करते हैं पेंटागन के पूर्व अधिकारी है जिनका नाम है माइकल रूबिन। उन्होंने भी मुनीर और ISI पर सख्त कार्रवाई की मांग करी है। उसके बाद बात करते हैं BHU में यूनेस्को चेयर फॉर पीस से प्रोफेसर प्रियंका उपाध्याय ये मानते हैं कि आतंकी संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF, जिसे लश्कर तैयबा कहते हैं, ये उनका सहयोगी है और उन्होंने हमले की जिम्मेदारी ली है और इसे पाकिस्तानी सेना और ISI से मदद मिलती रहती है। ठीक है। अब दूसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले का खतरनाक दांव आखिरकार क्यों खेला? इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी पूछ जो है परख नहीं हो रही है और अफगानिस्तान अंदर घुसकर हमले कर रहा है और पाकिस्तान आवाम भी महंगाई के चलते सरकार से परेशान है। पहलगाम हमले के पीछे 4 फैक्टर हो सकते हैं। चारों फैक्टर चलिए नजर डालते हैं। पहला फैक्टर बता दूं, पहला फैक्टर यह है कि भारत सरकार ने आर्टिकल 370 लाया, कश्मीरियों ने इसे स्वीकार किया। अब पाकिस्तानी सेना के लिए कश्मीर मुद्दे पर अपनी पकड़ कम होना एक कड़वी गोली की तरह है। अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। 10 साल बाद 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब्दुल्ला सरकार बनी, हालात सामान्य होने लगे। इस दौरान कश्मीर में टूरिज्म का जो है वो दौर बढ़ा और दूसरे राज्यों से लोग काम के सिलसिले में भी कश्मीर आने जाने लगे, जिससे कि पाकिस्तान की रणनीति बेकार हो गई। ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि अलगाववादी हमले, महंगाई, खर्च, अंदरूनी मसलों से ये लड़ता देश है। इन दिनों पाकिस्तान की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो कई वजहों से बहुत गर्म है। बात करते हैं बलूच अलगाववादियों ने हाल ही में एक पूरी ट्रेन को हैक कर लिया, बंधक बना लिया था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे TTP कहते हैं, ये आदिवासी इलाकों में हावी होने लगी और देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और लोग सरकार से इसका जवाब मांग रहे हैं और मांगने भी लगे हैं। जब आपको बता दूं कि जब आंतरिक रूप से चीजें बिखर जाती हैं तो सेना ऐसे किसी मुद्दे को उठाती है जो देश को एकजुट कर सके और इसका सबसे अच्छा टूल है कश्मीर अस्थिर करके भारत को दुश्मन की तरफ पेश करना। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर ये है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का अलग अलग पड़ जाना। असीम मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान एक देश है जिसकी अपनी पहचान है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन बीते कुछ समय से पाकिस्तान को दुनिया भर के देश नज़रअंदाज कर रहे हैं।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर आए, लेकिन उनकी लिस्ट में पाकिस्तान का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं दिखा, कहीं सपने में भी नहीं दिखा। इसके बाद ईरान के साथ पाकिस्तान की बॉर्डर पर भी हालात जो है बहुत ही खराब है, हालत खस्ता है। हाल ही में बलूच उग्रवादी संगठन ने 8 पाकिस्तानी प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी और अफगानिस्तान तक भाव नहीं दे रहा है पाकिस्तान को भी। चौथा फैक्टर क्या है? फोर्थ फैक्टर ये है कि भारत की अन्य मुस्लिम देशों से बढ़ती नजदीकियां। 1971 की जंग में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन अब सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देश हैं जो पाकिस्तान से नाता तोड़ने लगे हैं और भारत से जोड़ने लगे हैं। अफगानिस्तान ने भारत के साथ रिश्ते सुधारे तो पाकिस्तान में अंदर घुसकर गोलीबारी की। तीसरा सवाल यह है कि पहलगाम आतंकी हमले से पाकिस्तान हासिल क्या करना चाहता था? आपको बता दूं कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे 4 बड़े मकसद हो सकते हैं। कौन कौन से मकसद? पहला मकसद ये जानते हैं कि कश्मीर में पर्यटन और विकास को रोकना, क्योंकि पहलगाम को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वर्ष 2023 में 2 करोड़ 11 लाख और 2024 में 2 करोड़ 35 लाख जो है पर्यटक कश्मीर आए, जिससे स्थानीय कारोबार बढ़ा और हमले में पर्यटकों को निशाना बनाकर टूरिज्म को प्रभावित करना चाहता था पाकिस्तान। दूसरा फैक्टर, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाना। आतंकियों ने टूरिस्ट को जो है उनका नाम और धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और हिंदू होने पर मार डाला। इस हमले से भारत में हिंदू मुसलमान के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश करेगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ और इससे भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचा। फिलहाल कोई फांसीवाद, कोई उग्रवाद यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीसरा फैक्टर, भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालना। यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर थे और पाकिस्तान ने इस हमले से भारत को बदनाम करना चाहा और दिखाना चाहा कि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। चौथा फैक्टर, कश्मीर में आतंकी संगठनों को बढ़ावा देना। हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली, जो कि लश्कर तैयबा का एक हिस्सा है, और पाकिस्तान ने अपने समर्थन वाले आतंकी संगठनों के लड़ाकों को हमला करने के लिए मोटिवेट किया, उनको ट्रेन किया। कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखने की कोशिश करी गई, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद यह मुद्दा कमजोर हो गया था, बहुत ही ज्यादा वीक हो गया था।